जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बता रहा हूँ 10th क्लास का मैथ, जिसमें प्रश्नावली 12.2 है। इससे पहले वाला पार्ट में मैंने बताया था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और आज बारी है वृत्ताखंड का क्षेत्रफल के बारे में जानने का। तो आइए हम लोग सीखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक उदाहरण है, ठीक है। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में। तो वृत्तखंड, जैसे ये वृत्तखंड है, ये बेसिक कुछ सीखते हैं। इसका ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ डायमीटर है, ठीक है। और ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर ओ हो गया। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। और ये यहाँ से यहाँ जो क्या है, ये जीवा है। इसको क्या कहते हैं, जीवा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज जरा भी मत नहीं होइएगा, क्योंकि ये जो बीचों बीच जो काट देता है, जब कोई भी सर्कल को आधा भाग में काट देता है ना, जो लाइन, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं, ठीक है। अब उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। और जो थोड़ा सा कहीं भी काट दिया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दो गो, मतलब एक सर्किल का दो गो क्या कहते हैं, साइड को छुआ है, दो गो बिंदु को यहाँ पे टच किया है, इसी को हम लोग कहते हैं जीवा, ठीक है। और यहाँ से लेकर के, ठीक है, और ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं चाप। मान लेते हैं ए और बी क्या है, ए भी आपका जीवा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए पी बी क्या है, चाप है। तो ये था बेसिक। तो अगर आपको कहा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। और इसके बाद जो हो गया ये वाला, देखिए ये वाला, ये वाला, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ मतलब बड़ा वाला वृत्तखंड, ठीक है। तो आपको दीर्घ और लघु वृत्तखंड के बारे में समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो अब पारी है हम लोग का, क्या बाबू, अब हम लोग का पारी है ये वाला उदाहरण समझने का। जैसे ही हम लोग ये वाला उदाहरण समझेंगे तो ये भी हम लोग को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मतलब मैं बताते जाऊंगा और जो जो बेसिक बन पड़ेगा उसको भी मैं बताते जाऊंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो कहता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यदि वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ भी 21 सेंटीमीटर, यहाँ भी 21 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर यहाँ है, सेंटर से लेकर के यहाँ जो टच करेगा एक ये त्रिज्या हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जो टच करेगा ये भी क्या हो जाएगा बाबू, त्रिज्या हो जाएगा। और एंगल ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये ए ओ बी, इसका जो मान है 120 डिग्री है, और कह रहा है कि पाई का मान जो है 22/7 आप लोग को यूज करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे बनाए थे। तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि हमको क्या होता है, वृत्तखंड निकालने बोला है, ठीक है। वृत्तखंड जब बोले तो समझ लेंगे कि लघु वृत्तखंड बोला है। अगर जब तक दीर्घ वृत्तखंड ना बोले तब तक हम लोग समझेंगे क्या, लघु वृत्तखंड। अगर त्रिज्या में जाते हैं, जब तक कुछ ना बोले तो हम लोग लघु त्रिज्याखंड ही समझेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए एक क्या है, त्रिज्या है। तो अगर इसका निकालना है, ये वाला का हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये पूरा का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। क्या है, अगर हम इसको क्षेत्रफल निकालते, ये वाला पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब लघु त्रिज्याखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का देखिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लघु त्रिज्या, एकदम ध्यान दीजिएगा, खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस उसके बाद ये वाला जो है त्रिभुज ए ओ बी का क्या क्षेत्रफल, ये वाला का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, अगर निकाल रहे हैं तो बाबू हम लोग को पहले क्या निकालना होगा, हम लोग को पहले निकालना होगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और आप लोगों को लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग को कहाँ जाना होगा, पिछले वीडियो में जाना होगा। इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो फिर भी मैं बता देना, इसका होता है थीटा बाय 360 डिग्री माइनस इंटू
ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्लियर है। थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका हम लोग सॉल्व कर देते हैं। थीटा थीटा का होता है देखिए 120 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे 360 डिग्री हो गया इंटू पाई का मान 22/7 रखना है और आर का वैल्यू दिया है 21। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड एक एंगल जो दिया है ए ओ बी, इसका वैल्यू है कितना 120 डिग्री। तो चलिए ये हो गया। अब इसको कटाते हैं 12 तिया 36 7 तिया 21 और ये 3 खत्म। आपके पास बच गया 22 गुना 21। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 21 दूना 42 और 21 दूना 42 2 6 4 यानी आपका 462 क्या आ गया 462 सेंटीमीटर आ गया इसका। ठीक है बाबू, ये वाला त्रिज्याखंड का हम लोगों ने क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया। अब बारी क्या है हम लोग का ये वाला त्रिज्याखंड का निकालने के लिए। तो ये वाला त्रिज्या थी क्या बोलते हैं क्या है ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं उसको आसान बना दूंगा, आपको देखते रहना। चलिए, तो आपको निकालना ए ओ बी का यानी ये वाला। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसको चाहिए हाफ इंटू इसका फॉर्मूला देखिए, इसका होता है ऊंचाई और गुना क्या होगा बाबू आधार। ठीक है, तो आपको ऊंचाई और आधार निकालना है। क्या निकालना है बाबू, ऊंचाई और आधार। ये वाला का हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाल लिया। देखिए यहाँ से यहाँ का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब बारी है यहाँ का क्षेत्रफल निकालेगा। जैसे ये वाला क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हम लोग का ये वाला क्षेत्रफल एकदम बहुत ही क्या इजी से प्राप्त हो जाएगा। तो हमको हाफ चाहिए। ठीक है, ये माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। हाफ गुना ऊंचाई चाहिए। तो देखिए ऊंचाई आपका मतलब लंब, ऊंचाई मतलब लंब, ये वाला लंब हो गया। ठीक है, ऊंचाई मतलब लंब कौन वाला हो गया आपको पता चल गया। तो चलिए अब इसका मान निकालेंगे और एगो आधार का मान निकाल देंगे यानी ये वाला मान निकाल देंगे। तो हम लोग का क्या आ जाएगा ऊंचाई पर क्या आ जाएगा आधार। तो इस ये वाला, तो इसके लिए देखिए जैसे आप यहाँ पे लिखिएगा कि ए बी पर लंब डाल दिए क्या ओ से एम, यहाँ एम डाल दिए। ओ बी पे क्या लंब डाला हमने लिखिएगा, वो ए बी पर क्या लंब डाल दिया हमने ओ से एम। जैसे ओ बी पे ए से लंब डाल देंगे तो हम लोग का ये दो भाग में बढ़ जाएगा, मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा और इधर भी 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो जैसे डालें तो जहाँ ठीक है जहाँ क्या होगा ये वाला और ये वाला क्या है इक्वल है ना बाबू। देखिए ओ से एम इक्वल है कैसे, ओ से बी कितना है 21 सेंटीमीटर। एक हो गया ये वाला। अब देखिए ये बीचा बीची हम लोग ने काट दिया। तो बीचा बीची जब हम लोग काटे तो देखिए ए से एम इक्वल हो गया किससे बी से एम का। और उसके बाद देखिए एंगल यहाँ जैसे लंब पड़ गया, यहाँ जैसे लंब पड़ गया मतलब एम जो है क्या हो गया हम लोग का 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये आर एच एस से दो गो त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। क्या त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो देखिए ए ओ एम और दूसरा बी ओ एम। ठीक है, त्रिभुज ए ओ एम इक्वल टू सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ एम, ये सर्वांगसम हो गया। ठीक है, सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान हो जाएगा। किस आधार पे हुआ आर एच एस के आधार पे। ठीक है, यहाँ तक हम जैसे आए। अब बारी है हम लोग को क्या निकालने का। अब जैसे यहाँ आए तो हम लोग लिख सकते हैं कि अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यही लिख सकते हैं कि ए ओ एम क्या ए ओ एम जो है क्या होता है 60 डिग्री और बी ओ एम भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ए ओ एम बराबर आप लिख सकते हैं ओ बी ओ एम, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री हो जाए हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा क्योंकि ये सर्वांगसम है और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आप देख लीजिए कि बाइसेक्ट किए हैं मतलब बराबर हम लोग क्या किए भाग में बांट दिए। तो जैसे 120 था तो आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री करके। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ऊंचाई निकालने के। तो ये वाला ऊंचाई का हम लोग x मान लिए यानी o से m को हम लोग क्या मान लिए x, o से m को हम लोग क्या मान लिए x मान लिए।
और ये वाला एंगल हम लोग ले रहे हैं, ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोग का कर्व हो जाएगा। इस वाला एंगल से हम लोग अगर लेते हैं तो ये वाला एंगल हम लोग ले लेते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग ए ओ एम या एम ओ ए, ठीक है, एक ए ओ एम, ठीक है। एंगल क्या लेंगे, ए ओ एम में, ए ओ एम में जब लेते हैं तो ये वाला हम लोग बेस लेंगे, यानी ओ से एम अब बटे, और हम लोग ये वाला मान दिया हुआ है ओ से ए। देखिए हम लोग जिसका मान दिया है उसी को मान करके हम लोग क्या है आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका कोई वैल्यू नहीं दिया इसीलिए ये वाला नहीं है, इसका वैल्यू हम लोग ने मान लिया x और इसका 21 दिया हुआ है इसीलिए ये। देखिए ये हो गया आपका क्या, b हो गया यानी आधार हो गया, और ये आपका कर्म हो गया यानी b/h बराबर क्या होता था, कॉस होता था। और ये डिग्री कितना 60 में हो गया क्योंकि 120 था, ये 60 में हो गया, इसका मतलब यहाँ 60 डिग्री हो गया। ओ से m का वैल्यू x, ओ से a का वैल्यू 21 और 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो x का जब निकालेंगे तो 21 बटे रूट बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x का वैल्यू मतलब हम लोग का किसका वैल्यू निकल गया बाबू, ऊंचाई निकल गया। तो यही ऊंचाई के जगह हम लोग क्या डाल देंगे 21/2। अब बारी है आधार निकालने के लिए, अब बारी क्या है आधार। तो देखिए आधार यही नीचे वाला है, ये वाला एंगल के लिए ये वाला क्या है आधार निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ आधार है ना, यही वाला था ओ से ए से एम। अब त्रिभुज क्या ले लेंगे, सेम त्रिभुज यही रहेगा उसमें। अब हम लोग क्या लेंगे ए से एम, ठीक है, बटे हो जाएगा ये वाला एंगल ये वाला, यानी ओ से ए से एम क्या हो गया आपका पी हो गया, और ओ से ए क्या हो गया एच हो गया। p/h होता है साइन, p/h क्या होता है आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो मेरे पीछे बहुत सारा वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप लोग को जरूर देखना है। साइन हो गया, साइन का वैल्यू भी क्या होगा 60 डिग्री। अब देखिए ओ से एम को ओ से ए से एम ए लिखने दिए, ओ से ए को आपका 21 से 21 लिखने दिए, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, तो जब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए से एम हो जाएगा 21√3 बाय क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 21√3/2 आपका क्या हो गया ये ए से एम, ठीक, ए से एम हो गया। अब देखिए अब हमको ये पूरा निकालना है ए से ए बी, क्या निकालना है ए से बी, ए बी बराबर क्या होता है, देखिए ए से एम प्लस एम से बी, और ये क्या है, अब देखिए ए एम और ए प्लस ये दोनों क्या है इक्वल है, तो हम लोग क्या इसके जगह में ये लिख सकते हैं, मतलब ए से एम प्लस ए से एम, यानी ए बी के जगह में हम लोग ए एम लिख दिए, देखिए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2am, ठीक है, और यहाँ पे 2am का वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाले हैं 21√3/2, ये 2 खत्म, आपका क्या हो गया 21√3, 21√3 क्या आ गया आपका ए से एम मतलब ये ए बी का आपका वैल्यू आ गया 21√3। अब 21√3 यहाँ आधार बन हो गया, और आधार में यहाँ पे लिख दीजिए 21√3, ठीक है, हाफ 21√3 हो गया। अब इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, आपको सॉल्व क्या करना है 461 - 2, ठीक है, माइनस ये वाला, इसको जब हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करना 441 हो जाएगा, √3/4। इसको आप लोग जो है सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है वो हमें कमेंट पे बताइए। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ आप लोग को, इसके बाद आप लोग क्या है आंसर आप लोग बताइए क्या होता है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।